वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज सर्ड एंड इंडिसेस के पार्ट 4 में हम देखेंगे 16वां क्वेश्चन से, क्योंकि 15 तक का पिछले वीडियो में हो गया था। तो 16वां देखते हैं। देखो 16वां ऐसा है, ये जो है 18 की घात 3.5 भागित 27 की घात 3.5 गुणा 6 की घात 3.5 बराबर 2 की घात क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को मैं एन ले रहा हूँ, ठीक। तो एन का वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ये भागित का मतलब होता क्या है। भागित को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे। तो ये डिवाइड का ही फॉर्म है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड फॉर्म में इसको पहले। एक गुणा तो गुणा में ही रहेगा। कई बार आप क्या करते होंगे कि डायरेक्ट गुणा को पहले ले लेते होंगे, तो आपका सवाल यहीं पे गलत हो जाता है। तो डिवाइड को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, कहीं भी हो। डिवाइड को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर आपकी मर्जी, गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हो। तो गुणा मतलब बाद में भी, गुणा वैसे फर्स्ट ही किया जाता है, लेकिन डिवाइड को पहले कन्वर्ट करके ही इसको किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद प्लस और माइनस तो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्लस करो कि माइनस करो, ठीक है। तो अभी ये प्लस माइनस वाला है तो क्वेश्चन नहीं है, तो इसी में देख लेते हैं। देखो 18 और 27, यहाँ पे 3.5 है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे वैसे आपको करना ये है कि 2 की घात में n है, तो दो 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 के रूप में इसको पूरा कन्वर्ट करना है बेस को, फिर घात जितना भी आएगा उसको n हमारा आंसर होगा। देखो 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश करो एक बार। ये कितने में टूटेगा आपका 18 और ये 27, दोनों को आपको तोड़ना है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 नहीं 18 और ये हो जाएगा 3 या 27। तो देखो 9 और 9 की घात 3.5 और 9 की घात 3.5, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 9 वाला कैंसिल हो जाएगा। अब 2 बचा और ये 3 बचा, और इसको भी तोड़ सकते थे अपन, जैसे 2 की घात 2 गुणा 3 और 3.5, ठीक है। तो देखो ये भी 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, 3.5 सेम घात है। तो बचा क्या यहाँ पे, देखो 2 बचा, 2 की घात इतना बचा, 2 की घात इतना बचा। तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 3.5 और 3.5 कितना हो जाएगा, 3.5 और 3.5, 3 6 और 7, 2 की घात 7। अब देखो यहाँ पे 2 की घात एन, एन का निकालना था। देखो आधार समान है तो घातांक क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे एन और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। तो 7 हमारा आंसर है, देख सकते हो। ये 16वां का डी आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। देखो 17वां में 17 की घात दिया है 3.5 गुणा 17 की घात क्वेश्चन मार्क। तो इसको एक्स ले लो, आप एक्स ले सकते हैं या एन ले सकते हो, एन लिख सकते हो। और 17 की घात क्या है, 8 ले लो, ठीक है। ये दिया है तो हमको एन निकालना है। तो देखो 17, इस वाले भाग को मैं इधर नीचे ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 17 की घात 8 और ये 17 की घात 3.5। तो कितना हो जाएगा, देखो आधार समान हो और घातांक और डिवाइड में हो तो क्या हो जाते हैं, घात घटते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 की घात 8 माइनस 3.5, ठीक है। 8 में 3.5 घटाओगे तो कितना होगा, 8 में 3 घटाओगे तो 5 और 3.5 घटाओगे तो 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 की घात 4.5। तो यहाँ पे देखो कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे देखो आधार समान है तो घातांक क्या होगा, समान। तो एन क्या हो गया, 17, सॉरी 4.5। तो 4.5 आंसर। देखो ये 4.5 आंसर होगा, ये वाला डी ऑप्शन, ठीक है। और वैसे ही देखो 18वां तो आप बना सकते हो ऐसे।
18वां बता दूं कि नहीं? देखो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो 64 की घात क्या है? -हाफ। तो इसको डायरेक्ट नीचे ला लो, ठीक है। डायरेक्ट नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा? 64 की घात हाफ हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में बताया है कैसे आता है, मैं बार बार इसको डिस्कस नहीं करूँगा। फिर माइनस, देखो -32 की घात, तो 1/-32 की घात 4/5, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसको आफ्टर सॉल्व करना है। देखो 64 का ये क्या है? अंडर रूट 1/2 माने क्या होता है? कोई भी संख्या की घात 1/2 है, मतलब वो क्या है? अंडर रूट में। तो अंडर रूट में है मतलब, तो 64 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 8, ठीक। वैसे यहाँ पे देखते हैं ये कितने की घात होता है? 32 कितने की घात होती है? 2 की घात 5 बराबर 32 होता है। तो -2 की घात 5 बराबर क्या हो जाएगा? -32, क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस की घात क्या है? विषम है, तो -32 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 की घात 5, तो 2 की घात 4 है, ये 5 -2, तो ये 5 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा, कोष्टक है तो हो जाएगा आपका -2 की घात 4, तो 1/2 -2 की घात 4 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो -16। तो क्या हो जाएगा? देखो लघुत्तम लेंगे 16 आएगा, 8 दूनी 16 और -1, तो कितना हो जाएगा? 1/16। 1/16 आंसर आना चाहिए इसका, देख सकते हैं। ये आंसर सी आएगा 18वां का, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 19वां, देख लीजिए 19वां कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है 0.0032 की घात 3/5, ठीक। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 32 बटा, देखो कितना शून्य, दशमलव के बाद कितना शून्य, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 10 की घात 5, ठीक। अब देखो ये 3/5 है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऊपर नीचे दोनों में बटेगा, तो ये हो जाएगा 32 की घात ये 3/5। देखो 32 को मैं डायरेक्ट ऐसा लिख रहा हूँ 2 की घात 5, 2 की घात 5 करोगे तो 32 आता है, तो 2 की घात 5, और मैं डायरेक्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इसमें, तो 3/5, और ऐसी वैसे ही देखो 10 की घात 5 है, तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 3/5, तो क्या हो जाएगा? 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो 2 की घात 3 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, और 10 की घात यहाँ पे 3, तो देखो ऐसा आंसर आ रहा है कि नहीं? दशमलव में ले रहे हैं तो दशमलव में आप पुट कर दो। देखो 10 की घात 3 है, तो 3 दशमलव इधर पीछे खींच दो इसको, देखो 8 0 0, और दशमलव यहाँ पे लगा दो, शून्य यहाँ पे लगा दो। देखो शून्य दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो यहाँ 10 की घात 3 है, वही 3 संख्या यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.008 आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। ये आंसर होना चाहिए 19वां का, ठीक है। अब 20वां देखो, ये 20वां तो आसानी से आप बनवा सकते हो, मैं इसको नहीं बनवा रहा हूँ। 21वां भी बना सकते हो, 21वां जस्ट आपका 18वां जो बनाया है अभी उसी के समान है। 22वां देख सकते हैं, 22वां बता देता हूँ मैं। देखो 22वां क्या बोल रहे हैं, 22वां में बोला है अंडर क्यूब रूट -8 × 16, ठीक ऐसा है। देखो माइनस क्यूब रूट लोगे इसका, तो मैं इसको कैसे ऐसे लिख सकता हूँ -2 की घात क्यूब, इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 की घात 4, ठीक। तो ये जो क्या होता है, ये इसका साइन का मतलब क्या है? 1/3, घात में जाएगा तो 1/3, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इसको, घात में जाएगा इसको घात में कन्वर्ट कर लो 1/3, 2 की घात 4 है, घात में कन्वर्ट करोगे तो 1/4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो क्या हो गया? -2 × 2, तो ये हो जाएगा -4, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 22वां का आंसर देख सकते हो -4 आएगा यहाँ पे, तो ये आंसर होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे।
तो हमारे चैनल मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके।